वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं oogenesis। oogenesis को मैं डिटेल पढ़ाने वाली हूँ आपको इस लेक्चर के अंदर। छोटा सा वीडियो होगा, होपफुली आपको अच्छा समझ में आ जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। oogenesis जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारा होता है प्रोसेस of formation of a mature female gamete। ये है हमारी oogenesis की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। मैं आपको जो पढ़ाऊँगी वो चार्ट के फॉर्म में पढ़ाऊँगी। और ये छोटी छोटी बातें तो आप लोगों को पता ही होंगी कि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पर स्टार्ट होता है और हमारी बर्थ के बाद कोई भी oogonia ऐड नहीं होती है, फॉर्म नहीं होती है। आगे हम लोग अब चार्ट कवर करने वाले हैं कि कैसे कैसे होता है। फर्स्ट जो हमारी एक्स्ट्रागोनैडियल सेल्स होती है, जिनको हम लोग प्राइमोडियल जर्म सेल्स भी कहते हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल्स, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर बना देती हूँ, मान लो ये हमारी प्राइमोडियल जर्म सेल्स है, ठीक है जी। अब यहाँ पर इन प्राइमोडियल जर्म सेल्स का आगे जाकर के डिवीज़न होता है दो सेल्स में, ठीक है जी। फर्स्ट एक सेल हमारी बनती है और दूसरी सेकंड सेल हमारी बनती है। सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, ओके। हमारी यहाँ पर दो सेल्स बन गई है प्राइमोडियल जर्म सेल्स से। अब फिर आगे हमारा क्या होता है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है। माइटोसिस डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जो सेल्स हमारी माइटोसिस से बनी थी अब वो मैच्योर होंगी। इसी वजह से वो जाकर के मैच्योर होती है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है। अब ये सेल्स हमारी मैच्योर हो गई है, समझ लो, मैं थोड़ी सी बड़ी बना देती हूँ। ये सेल हमारी मैच्योर हो चुकी है जी, ठीक है जी। अब आगे मियोसिस 1 हमारा हो गया है। ये तो यहाँ पर हमारा मियोसिस 1 पे ही माइटोसिस डिफरेंट माइटोसिस हो चुका है। अब ये मियोसिस 1 चल रहा है, यहीं पर हमारा बर्थ हो गया, उस बच्ची का बर्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बर्थ हो गया, तो ये प्रोसेसेस यहाँ पर रुक गई। जितनी oogonia बन चुकी होंगी वो अब आगे और ऐड नहीं होगी, फॉर्म नहीं होगी। इन्हीं में ही जाकर के मैच्योरेशन होगा और जो भी है वो आगे की प्रोसेसेस होंगी। यहाँ पर मियोसिस 1 क्या हो चुका है, अरेस्ट हो चुका है, ठीक है। अरेस्ट हो चुका है मियोसिस 1। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जो मियोसिस 1 है वो अरेस्ट हो गया है और वो प्रोफेज में ही अरेस्ट हो गया है, मतलब स्टार्टिंग के मियोसिस में ही अरेस्ट हो गया है। प्रोफेज के भी प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया है, ठीक है। बट ये याद रखना कि प्राइमरी oocyte ऑलरेडी एंटर्ड इन मियोसिस 1। ऐसा नहीं है कि मियोसिस 1 नहीं हुआ, एंटर तो हो चुकी है बट अब रुक गया है, ठीक है। अब जब भी प्यूबर्टी आएगी, प्यूबर्टी आने के बाद हमारा इन सेल्स में आगे डिफरेंशिएशन होगा, जिससे हमारी क्या बनेगी, और मियोसिस होंगे, एक छोटी सेल बनेगी और एक बड़ी सेल बनेगी, ठीक है। तो जो छोटी सेल है उसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि आगे भी जाकर एक और पोलर बॉडी बनने वाली है।
और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। एक्चुअली में जो होता है वो ये होता है कि हमारी जो सेल्स डिवाइड होती है वो दोनों ही बराबर साइज़ में होती है, बट अब हमारा एक ही ओवम बनना है आगे, एक ही मतलब ऐसा ही तो होता है ना, मेल के अंदर तो स्पर्म की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और फीमेल के अंदर जो ओवम होता है वो एक ही बनता है, तो अच्छा साइटोप्लाज्म नहीं मिल पाता है। तो जो बड़ी वाली दूसरी सेल होती है ये दोनों आपस में एक दूसरे किसी कोई एक जाके दूसरे को अपना साइटोप्लाज्म दे देती है, जिससे वो दूसरी वाली के पास अच्छा खासा साइटोप्लाज्म हो जाता है और वो जो दूसरी वाली सेल होती है वो पोलर बॉडी के फॉर्म में आ जाती है। इनका कोई काम नहीं बताया गया है हायर लेवल पर, बट इनका काम होता है। हायर लेवल से ज़्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है। देन मियोसिस 2 हो चुका है। ये स्टेज कौन सी है? मियोसिस 2 की। अब यहीं पर मियोसिस 2 में ही हमारा फिर से रुक जाएगा सारा काम, फिर से सारा काम रुक गया। ठीक है, सो ये अरेस्ट हुआ है किसमें? अरेस्टेड इन मियोसिस 2। मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया, फिर से सारे प्रोसेसेस रुक जाएंगे। अब जब तक उस गर्ल की मैरिज नहीं होती है तब तक ये अटका पड़ा रहता है सारा काम। जैसे ही उसकी मैरिज होगी और स्पर्म कांटेक्ट में आएगा, आगे हमारा मियोसिस 2 आगे और प्रोसेस में जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कोई अनमैरिड ही कोई लड़की है जो अनमैरिड ही रही अपनी पूरी एज में, अपने पूरे लाइफ स्पैन में, तो उसका कभी भी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा। सो इसीलिए जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, कब होगा? जब स्पर्म कांटेक्ट में आएगा हमारी सेकेंडरी oocyte के, जिसको अब देखो फॉर एन एग्जांपल, अब स्पर्म कांटेक्ट में आ चुका है, स्पर्म कांटेक्ट में आ जाएगा तब हमारी एक और सेल बनेगी और यहाँ पर एक और सेल बनेगी, तो ये वाली हमारी सेकंड पोलर बॉडी होगी और फिर ये वाली हमारी ओवम बन जाएगा। ये कब बनेगा? जब स्पर्म आ जाएगा, तभी ये प्रोसेस तुरंत होता है। अब हमारा क्या है? स्पर्म एंटर ही करने वाला है, ठीक है, उस दौरान ही हमारा ये होगा। जब हमारा मियोसिस 2 जाकर के कंप्लीट होगा, तो इस पूरे मियोसिस में oogenesis में कितने कितने स्टेप्स आए वो हम लोग कवर कर लेते हैं। लेट्स डू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लिकेटिव फेज है। फिर हमारा आगे इतना सा ग्रोथ फेज़ है, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस डिफ्रेंशिएट ही हुआ है बस, तो ग्रोथ फेज़ है। फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा के पूरा मैच्योरेशन फेज़ है। ओके, तो ये था हमारी इस चीज़ की कहानी। और अब हमें एक तो इनकी ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो करना है कि जो आपकी प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है उसका जो प्लॉइडी होती है वो 46 होती है और 2n होती है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम 2n। यहाँ पर भी 46 2n, क्योंकि माइटोसिस ही चल रहा है, अभी माइटोसिस डिफ्रेंशिएट हुआ है, ग्रोथ हुई है बस, तो 46 2n। फिर अब जाकर डिवीजन हुआ है, मियोसिस आया है, तो यहाँ पर 23n इसका होगा, 23n इसका होगा। क्रोमोसोम तो ऑब्वियसली बात है गए हैं, वो तो उसने उसका साइटोप्लाज्म दे दिया, इसलिए वो छोटी पोलर बॉडी हो गई। फिर हमारा यहाँ पर भी 23n हो जाएगा और यहाँ पर भी 23n हो जाएगा, ठीक है जी।
सो ये प्लॉइडी पूछी जाती है। सो बस इतना सा था ये oogenesis एंड होपफुली आप सबको बहुत अच्छा लगा और समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।